ये क्या हो रहा है मुझे? रोहित तुम शांत हो जाओ, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, ठीक है? लेकिन भैया अभी मकर संक्रांति के दिन आज डर्मेटोलॉजिस्ट कोई नहीं मिलेगा। अब एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, मेरी फ्रेंड जिगीशा, उसकी कजन, वो स्किन डॉक्टर है। वैसे तो वो लंदन में प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन अभी इंडिया आई हुई है। आप लोग कहो तो मैं उसे बुला लूँ, वो तुरंत आ जाएगी। हाँ तो बुलाना, ऐसे खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही है? मैं कॉल कर देती हूँ। रूही तुम अंदर चलो, कहीं धूप में तुम्हारी दिक्कत और बढ़ ना जाए। चलते। हाँ हाँ चलो। अब साले साहब आप कहाँ चल दिए? अंदर जूही जी हैं, अवनी जी हैं, वो सब हैं, संभाल लेंगे। जब तक डॉक्टर नहीं आती आप हमारे साथ कन्नी बांधने में मदद करो ना। मोहल्ले के लड़कों को हराना है, गोयंकाज की इज्जत का सवाल है। प्लीज साले साहब। हाँ नाहर भैया, इज्जत का सवाल है, प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। ठीक है जीजू। नाहर भैया, आपको याद है बचपन में कैसे हम अपनी पतंग पर विश लिखकर उसे उड़ाते थे? ये लीजिए मार्कर, आज भी आप वैसे ही अपनी पतंग पर विश लिखकर उसे उड़ाइए। मैं अंदर से गजक और लड्डू लेकर आता हूँ, बहुत भूख लग रही है यार। रुकिए जीजू, मैं भी चलता हूँ। चल। मेरा और रूही का साथ हमेशा बना रहे। नाहर
आप आ गई? डॉक्टर? हाँ जीजू, ये वही स्किन डॉक्टर हैं जिन्हें मैंने रूही के लिए बुलाया है। हाँ हाँ। डॉक्टर चलिए अंदर, मेरी बहन अंदर है। ये वाली जो है ना, ये वाली बहुत अच्छी है। लो, सारी पतंग तो हवा से उड़ गई। लेकिन नाहर भैया की पतंग तो खुद अपने आप हवा में उड़ रही है। आ गई डॉक्टर। कितनी सुंदर लड़की है ये। डॉक्टर देखिए ना, मेरे चेहरे को क्या हो गया है। मेरे आईब्रो, बाल सब सफेद हो गए। 1 second प्लीज। रूही? अब जूही डॉक्टर? देखो तो, इतनी पढ़ी लिखी लड़की लंदन में रहती है पर अपने संस्कार नहीं भूली। दूसरों के घर के मंदिर में भी प्रणाम कर रही है। भगवान तो सब जगह एक ही होते हैं ना आंटी, फिर चाहे वो मेरा घर या आपका। वाह बेटा, बहुत अच्छी बात कही तुमने। अगर आपकी पूजा हो गई हो तो पेशेंट को भी देख लीजिए। जी जरूर। प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए। देखिए ना, मेरे चेहरे को क्या हो गया है। मेरी आईब्रोज, बाल ये सब वाइट हो गए। प्लीज। आपकी स्किन की हालत बता रही है कि आपको बहुत बड़ा स्किन डिसऑर्डर हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें अर्ली एजिंग साइन यानी कि झुर्रियां दिखने लगी हैं इनके फेस पर। क्या? अचानक ऐसे कैसे? कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर, वो मेरी बहन की कुछ दिन पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। कहीं ये इशू उसी की वजह से तो नहीं हुआ है ना? क्या? प्लास्टिक सर्जरी? सो आई थिंक फिर तो शायद ये उसका ही साइड इफेक्ट हो सकता है। मेरी सर्जरी तो हुई नहीं, फिर उसका साइड इफेक्ट कैसे हो गया? डॉक्टर, अब कुछ और हुआ होगा, क्योंकि सर्जरी के बाद तो मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक था। रूही, तो चुप रहना, डॉक्टर को देखने दे अच्छे से। 1 मिनट प्लीज सर।
देखिए, इनका ब्लड टेस्ट करवाना होगा, साथ ही इनका लेजर ट्रीटमेंट भी चलेगा। और हाँ, इनके डाइट पर भी आप लोगों को खास ध्यान देना होगा, वरना इनकी स्किन पर झुर्रियाँ बढ़ती जाएगी, वरना बहुत जल्द आप दादियों जैसी दिखने लगेंगी। क्या? नहीं, मुझे इनके जैसे नहीं दिखना। इनके जैसा क्या मतलब? तुमसे तो लाख गुना खूबसूरत हूं मैं। अरे इस उम्र में भी मेरी त्वचा ऐसे चमकती है ना कि अंधेरे में मैं रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समर, डॉक्टर आप जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए प्लीज। देखिए, ट्रीटमेंट तो मैं शुरू कर दूंगी, लेकिन इनका ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से करना होगा। हम इनके ट्रीटमेंट में कोई भी गलती नहीं कर सकते। और एक काम कीजिए, इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। इनको 24 आवर्स केयर की जरूरत है। मैं इनके लिए सारे मेडिसिन और टेस्ट लिख देती हूँ। अभी तो इस घर में ऐश करने के दिन आए हैं, मैं क्यों हॉस्पिटल जाऊं? प्लीज मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। आप मेडिसिन लिख दीजिए ना, मैं टाइम से खा लूंगी। हाँ देखिए, आई एम रियली सॉरी, पर आपको 24 आवर्स केयर की जरूरत है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रोहित, डॉक्टर सही कह रही हैं, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, वहाँ अच्छे से देखभाल होगी तुम्हारी। अगर मैं एडमिट हो गई और दादी ने कुछ खेल खेल कर मुझे नहाची से दूर कर दिया तो? नहीं डॉक्टर, प्लीज मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, प्लीज। हाँ डॉक्टर, वैसे भी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से मेरी बहन बहुत दिन हॉस्पिटल में रही है। कोई और तरीका नहीं है क्या? आई एम रियली सॉरी, पर इनको 24 आवर्स केयर की बहुत जरूरत है। इस बीमारी के सिम्टम्स सिर्फ स्किन पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैलते जाते हैं। इसलिए इनके आसपास कोई डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। रूही सुनना, ये डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लग रही है। तो एक काम करना, जीजू से बात कर, क्या पता जीजू के कहने पे वो यहीं रुक जाए। हाँ, और तेरी अच्छे से केयर करें। हर्जी, आप प्लीज कुछ करिए ना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। आप प्लीज, क्या इन्हें रोक सकते हैं? एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, वेरी बिजी, बट आई इंसिस्ट कि अगर आप यहीं रहेंगी और इसकी केयर यहीं करेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाने के लिए घबरा रही है। प्लीज़, आई इंसिस्ट। प्लीज डॉक्टर, प्लीज़ डॉक्टर, मेरी बहन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंडिया में तो अभी आपका क्लिनिक बन ही रहा है, ओपन नहीं हुआ है, तो तब तक आप यहीं रुक जाइए और यहीं रुककर मेरी बहन की केयर कर लीजिए प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ डॉक्टर, मैं अपनी बहन को इस हाल में नहीं देख सकती। प्लीज़ डॉक्टर। कितना प्यार करती है ये रूही से। देखिए, ऑनेस्टली मैं रुकना तो नहीं चाहती, लेकिन जूही मेरे सिस्टर की बहुत क्लोज फ्रेंड है, इसलिए आप लोग भी मेरी फैमिली जैसे हुए। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने पेशेंट को ठीक होता हुआ देखना चाहती हूँ। इसलिए अगर आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। वाह बेटा, ये बहुत अच्छा फैसला लिया आपने। ओके फाइन, मैं अपना सामान मंगा लेती हूँ, पर मैं रहूँगी कहाँ? जूही, इन्हें इनका कमरा दिखाओ। जी चलिए डॉक्टर, अब बैग दे दीजिए। आइए, ये लीजिए डॉक्टर, ये रहा आपका सामान। ये लीजिए आपकी चाय। जूही, डॉक्टर साहिबा का ध्यान रखना, और हाँ, अगर इन्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो दे देना। जी। अच्छा, मैं चाय रख देती हूँ, आप बाद में पी लीजिएगा। अब डॉक्टर, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताइएगा। जरूरत तो मुझे है अपनी बहन की। जब तूने वो बात कही ना कि तुझे याद है ना कैसे मम्मी ने कहा था कि हम उनके दिल और जान है, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे,
मैं तभी समझ गई थी कि तू ही मेरी असली बहन है। रूही से पेंटिंग क्यों नहीं बन रही? इसका मतलब ये मेरी बहन रूही नहीं है। कल हमने असली रूही को घर से बाहर निकाला। नहीं, मुझे रूही को ढूंढना पड़ेगा। क्या करूं? एक काम करती हूँ, अवनी दीदी को बोल देती हूँ कि वो मंदिर सजा दें। मुझे उसे ढूंढना होगा। रूही, 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 मुझे पता था तू मुझे यहीं मिलेगी किसी मंदिर में। मुझे यकीन हो गया है कि तू ही मेरी असली बहन है। लेकिन जूही, हम सारे घर वालों को कैसे यकीन दिलाएंगे? रूही, हमें उस नकली रूही का पर्दाफाश करना होगा। जूही, कल मंदिर में मुझे एक माता मिली थी। उन्होंने मुझसे कुछ कहा था। एक माता जी मिली थी। जैसे माँ दुर्गा ने असुरों का नाश करने के लिए माता काली का रूप धारण किया था, वैसे तुम्हें भी छल से जीतने के लिए छल का रास्ता चुनना पड़ेगा। आइडिया बुरा नहीं है रूही। एक काम कर, तू आधे घंटे में मुझे सिटी मॉल के बाथरूम में मिल। हाँ। जूही, तो मुझे ऐसे यहाँ मॉल के बाथरूम में क्यों लेकर आई है? तेरा मेकओवर करने के लिए। अभी सबसे पहले चश्मा हटा। चश्मा हटा। जूही, ये तो क्या कर रही है? मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। जूही प्लीज। 1 मिनट, ये ले, ये लेंस पहन, सब अच्छे से दिखेगा फिर। पहन। पर जूही, मुझे लेंस नहीं पहनना। मुझे आंखों में बहुत चुभता है और इससे मेरी आंखों में भी दर्द हो जाएगा। नहीं। रूही सुन, कुछ पाने के लिए थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा। जूही, तूने तो मुझे पूरा बदल कर ही रख दिया। पर क्या तुझे सच में लग रहा है कि ये आइडिया काम करेगा? बिल्कुल करेगा रूही। जिस तरीके से वो नकली रूही अपनी खूबसूरती का ख्याल रख रही थी ना, मुझे पूरा भरोसा था उसे ज़रा सा कुछ होगा फौरन तिलमिला जाएगी, फिर डॉक्टर को ज़रूर बुलाएगी। और उसने वही किया। जूही, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तूने उसके बाल सफ़ेद किए कैसे?
वो रूही, मैंने उसकी क्रीम और पानी में ब्लीच पाउडर जैसा कुछ मिला दिया था, जिससे उसके बालों का सारा रंग उड़ गया और उसके चेहरे के आसपास थोड़ी झुर्रियाँ भी आ गई। हालांकि वो कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो तू टेंशन मत ले, कुछ दिन में सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। बस तब तक हमें ये पता करना है कि नकली रूही इस घर में क्यों आई है, और उसके बाद उसका सच सबके सामने लाना है। क्या मतलब?